बिल्कुल, यहाँ पर विस्तार से कहानी दी जा रही है। एक सास की 3 कमचोर बहुएं। साधना देवी एक सीधी सादी और मेहनती महिला थी। वह अपने परिवार के प्रति पूरी तरह से समर्पित थी। उनका परिवार छोटा था, जिसमें उनके 3 बेटे थे और वे सभी एक ही घर में रहते थे। जब उनके बेटे बड़े हुए और विवाह के लिए तैयार हुए, तो साधना देवी को बहुओं की चिंता सताने लगी। उन्होंने हमेशा सोचा था कि बहुएं उनके परिवार में खुशहाल माहौल बनाएंगी और घर के कामों में उनकी मदद करेगी। लेकिन जब उनके बेटे शादी करके घर लौटे और बहुएं साथ आईं, तो उन्होंने देखा कि स्थिति कुछ और ही थी। साधना देवी के बेटे अच्छे थे, लेकिन बहुएं उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाए। हर बहू के अपने अलग अलग स्वभाव और आदतें थीं, जो साधना देवी के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी कर रही थीं। उनके मन में यह सवाल था, क्या मैं अपनी बहुओं को सही दिशा में ला पाऊंगी। पहली बहू आरती थी, जो खूबसूरत, फैशन के प्रति सजग और आत्मकेंद्रित थी। उसे हमेशा अपने रूप और स्वास्थ्य की चिंता रहती थी। वह घर के कामों में अक्सर समय नहीं देती थी और केवल अपनी सुंदरता पर ध्यान देती थी। साधना देवी ने उसे कई बार समझाया कि रूप रंग से ज्यादा महत्वपूर्ण घर के काम होते हैं, लेकिन आरती पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उसका दिन अक्सर फैशन मैगजीन पढ़ने, मेकअप करने और खुद को आईने में देखने में ही गुजरता था। घर के छोटे मोटे काम जैसे कपड़े धोना, बर्तन साफ करना या किचन का काम उसे बहुत भारी लगता था। दूसरी बहू सुनीता थी। वह अक्सर अपनी व्यस्तता का बहाना बनाती थी। कभी वह कहती थी कि मुझे सिर में दर्द है, तो कभी आज मुझे बाहर जाना है, दोस्तों से मिलने, और कभी मेरे पास समय नहीं है। जब भी घर के काम की बात होती, वह किसी न किसी बहाने से बच जाती। वह भी कभी खुशी खुशी किचन में आती, लेकिन फिर कुछ समय बाद किसी न किसी कारण से काम छोड़ देती। कभी कहती कि वह बहुत थक गई है, तो कभी कहती कि उसका मन नहीं कर रहा है। लेकिन घर के कामों से वह किसी भी तरीके से बचना चाहती थी। तीसरी बहू नलिनी थी। नलिनी घर के कामों में सबसे आलसी थी। उसे कोई काम करने में दिलचस्पी ही नहीं थी। उसे लगता था कि घर की जिम्मेदारियां उसकी नहीं, बल्कि सास या दूसरों की हैं। नलिनी घर में सिर्फ खाना खाने और सोने के लिए आई थी। घर में कभी भी काम करने का उसकी कोई योजना नहीं थी। साधना देवी ने उसे कई बार समझाया कि यदि घर चलाना है, तो सबको मिलकर काम करना होगा, लेकिन नलिनी की आदतों में कोई बदलाव नहीं आया। साधना देवी हर दिन घर के कामों में जुटी रहती थी, लेकिन कभी कभी उनकी हिम्मत जवाब देने लगती थी। वह सोचती, क्या मैं कभी इन बहुओं को समझा पाऊंगी। घर में सभी के लिए काम बढ़ते जा रहे थे, लेकिन बहुओं के हाथ में वह जिम्मेदारी नहीं दिखती थी, जो कि उन्हें निभानी चाहिए थी। वह खुद भी किसी न किसी तरीके से बहानों में फंसी रहती थी, लेकिन एक दिन उन्होंने तय किया कि उन्हें सख्ती से काम लेना होगा। साधना देवी ने धीरे धीरे अपनी रणनीति बदलने का निश्चय किया। उन्होंने पहले आरती से बात की। वह जानते थी कि आरती को सिर्फ सुंदरता और फैशन की चिंता है, लेकिन उन्होंने उसे प्यार से समझाया, आरती, रूप और सुंदरता से ज्यादा जरूरी है घर की देखभाल। घर की सही देखभाल से ही परिवार खुशहाल रहता है। क्या तुम इसे समझ सकती हो? आरती ने थोड़ी देर के लिए चुप रहकर जवाब दिया, लेकिन माँ, मुझे तो अपनी सुंदरता बनाए रखनी होती है, घर के काम मेरे लिए बोरिंग होते हैं। साधना देवी ने फिर कहा, तुम्हें पता है न कि घर के काम न करना किसी के लिए अच्छा नहीं होता। अगर तुम घर के काम नहीं करोगी, तो कौन करेगा? आरती ने सोचा और धीरे धीरे अपने व्यवहार में बदलाव लाने की कोशिश की। हालांकि शुरुआत में उसे बुरा लगा, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि जब घर के कामों में मदद करती है, तो उसे भी एक अलग तरह का संतोष मिलता है। इसी तरह से साधना देवी ने सुनीता से भी बात की। उन्होंने कहा, सुनीता, तुम हमेशा कहती हो कि तुम्हारे पास समय नहीं है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जब हम मिलकर काम करेंगे, तो समय भी बचेगा और घर में सुख शांति भी रहेगी। सुनीता ने भी शुरुआत में बहाना बनाया, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने अपनी आदतें बदली और घर के कामों में हाथ बटाना शुरू किया। नलिनी से बात करना सबसे कठिन था। वह हमेशा आलसी रहती थी, लेकिन साधना देवी ने उसे सीधा संदेश दिया, नलिनी, अगर तुम घर के कामों में हिस्सा नहीं लोगी, तो तुम्हारी भूमिका परिवार में क्या होगी? यह सुनकर नलिनी को अपनी स्थिति का एहसास हुआ और उसने अंततः काम करने की कोशिश शुरू की।
समय के साथ आरती, सुनीता और नलिनी ने समझ लिया कि केवल आलस्य से या बहानों से काम नहीं चलता। घर की जिम्मेदारी हर सदस्य की होती है। उन्होंने धीरे धीरे अपने रवैये में बदलाव किया। अब वे घर के कामों में भाग लेने लगी। आरती ने खुद को अधिक जिम्मेदार महसूस करना शुरू किया और सुनीता ने काम में दिलचस्पी दिखाई। नलिनी भी समय समय पर घर के छोटे मोटे काम करने लगी। साधना देवी ने देखा कि घर का माहौल अब बदल चुका था। उनके बेटे भी खुश थे कि उनकी पत्नियां अब घर के कामों में योगदान दे रही थीं। यह देखकर साधना देवी का दिल प्रसन्न हुआ। वह जानती थी कि इस परिवर्तन में शक्ति और प्यार दोनों का मिश्रण काम आया था। आखिरकार साधना देवी और उनकी बहुएं समझ गईं कि एक खुशहाल परिवार की कुंजी केवल प्यार और सहयोग में है। उन्होंने एक दूसरे से यह सीखा कि केवल घर की देखभाल और जिम्मेदारियों में ही नहीं, बल्कि भावनाओं और समर्पण में भी सहयोग जरूरी होता है। साधना देवी ने अपने बहुओं से कहा, आज तुम तीनों ने घर में जो बदलाव लाया है, वह सराहनीय है। अब हम एक टीम की तरह काम करते हैं। अब घर में खुशियों का माहौल था, और साधना देवी को इस बात की संतुष्टि मिली कि उनकी बहुएं समझ चुकी थीं कि घर की जिम्मेदारी सिर्फ एक सदस्य की नहीं, बल्कि सभी की होती है। उन्होंने अपनी बहुओं के साथ एक मजबूत और समर्पित संबंध बनाया, जो उनके परिवार के लिए सशक्त और सजीव था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सास और बहू के रिश्ते में समझ, समर्पण और थोड़ी सख्ती का मिश्रण आवश्यक होता है। घर की सफलता में सभी का योगदान होता है, और सिर्फ एक व्यक्ति की मेहनत से काम नहीं चलता। अगर सास अपने बहुओं को प्यार और मार्गदर्शन देती है, तो घर में खुशी और संतुलन बना रहता है।